हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती 2025 लगातार रैंडमली 2 एग्जाम आपके आगे यहाँ पर। पहले एक एग्जाम आई थी भर्ती 2024, उसकी 25 में एग्जाम हुई और उसके बाद 25 के अंदर उसके एग्जाम से पहले हमारे यहाँ पर दूसरी जो एग्जाम थी, दूसरी जो विज्ञप्ति थी उसको जारी कर दिया गया था और 26 के अंदर आपकी एग्जाम है। अब यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है इस बार सिलेक्शन का। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रैंडमली आपको ये तो पता कि 2 एग्जाम फटाफट से थे। पहले भर्ती आई थी 2024 के अंदर और उसकी एग्जाम की बात करें, ये एग्जाम हुई थी 2025 में। इस एग्जाम से पहले ही यहाँ पर आपका आ गया था न्यू नोटिफिकेशन, नया नोटिफिकेशन आ गया था और उसकी एग्जाम है आपके पास 2026 में। इसका मतलब है आप 2024 से तैयारी कर रहे हो, आप 2024 से तैयारी कर रहे हो। बस उस 2024 की तैयारी को आपने कंटिन्यू रखा था 2025 तक और उसके बाद उसको कंटिन्यू रखना है आपको 2026 तक। तो इसका मतलब आपके पास मौका है, क्योंकि आपकी तैयारी पिछले 2 साल से है और जिस बच्चे की तैयारी 2 साल से पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी, उसके सिलेक्शन को तो कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, तो ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती 2025 की बात करें, पेपर फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस कैसे करें एक साथ कंप्लीट। अब समस्या क्या आ रही थी? समस्या 2 यहाँ पर आई है इस पेपर फर्स्ट और सेकंड को लेकर के सेकंड ग्रेड के अंदर। पहला, यहाँ पर सिलेबस आपका चेंज हुआ है। एक तो यहाँ पर समस्या 2 आई है, 2 समस्या यहाँ पर आई है और 2 समस्या आई है। एक तो यहाँ पर हुआ आपका सिलेबस चेंज हुआ है और सेकंड यहाँ पर आया कि सर दोनों पेपर कैसे तैयार करें, दोनों पेपर कैसे तैयार करें, दोनों पेपर कैसे तैयार करें। इसका मतलब है क्योंकि पेपर फर्स्ट के अंदर भी पासिंग स्कोर 40% मार्क्स होना चाहिए, तब जाकर के सेकंड पेपर काउंट होता है और सेकंड पेपर के अंदर भी 40% काउंट होना चाहिए, तब जाकर के आप लोग फाइनली इसकी मेरिट के लिए काउंट किए जाओगे। तो दोनों समस्या कैसा इसका सॉल्यूशन है, क्या बातें यहाँ से आते हैं, इन सब बातों की चर्चा आगे इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें यहाँ से सिलेबस में बदलाव। अभी आरपीएससी ने अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में बदलाव किया और सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेबस में जो बदलाव किया है, तो जीके के पेपर के अंदर हमारे जो कंटेंट टीम जो है उन्होंने पूरा एनालिसिस किया, लास्ट का सिलेबस लिया और इस बार का सिलेबस लिया और देखा कि भाई जीके का जो पेपर है उसके अंदर 35% का बदलाव हुआ है, एसएसटी के अंदर 45% तक बदलाव हो गया है, साइंस के अंदर 45% तक बदलाव हुआ है। तो हिंदी की बात करें, इस हिंदी के अंदर सर 15% का बदलाव हुआ है, तो संस्कृत के अंदर भी 15% का बदलाव हुआ है और इंग्लिश की बात करें यहाँ पर आपके 40% तक का बदलाव हो गया और मैथ के अंदर 5% तक का बदलाव हुआ है। और ये जो बदलाव है यही कंफ्यूजन पैदा करता है, यही बदलाव जो है ना ये आपका कंफ्यूजन पैदा करता है कि यार क्या है, कैसे है, क्यों है। तो मेरे भाई इसकी भी बात करने वाले कि ये बदलाव अब आपको परेशान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम हैं जब तक उत्कर्ष है, ऐसी आपके सामने समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन जब तक आप लोगों ने अभी तक सिलेबस देखा होगा तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे ओल्ड सिलेबस के अनुसार और अभी आपका क्या आ गया, न्यू सिलेबस। तो चेंजेस हुआ ना, इस चेंजेस को लेकर के आपके मन में डाउट हो सकता है कि गुरुजी सिलेबस चेंज हुआ है, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरे भाई यहाँ से याद रखना क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बेसिकली बात यहाँ से आती है कि यदि आप उत्कर्ष के साथ जुड़े हो और यदि आप उत्कर्ष के साथ ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन बैचेज के रूप में जुड़े तो आपके पास 100% ये प्रोमिस करता हूँ, 100% आपको अश्योर करता हूँ कि आप सबको ये जो नया अपडेटेड चीजें जो है, यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं ये आपको आपके ऑनलाइन कोर्स के अंदर मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। यदि आप ऑफलाइन के साथ जुड़ते हो तो वहाँ पे ऑफलाइन में टीचर आपको पढ़ाएगा, लेकिन यदि आप ऑनलाइन के उत्कर्ष के साथ जुड़ते हो तो आपको ये तो मिलेगा मिलेगा। इसके साथ जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी डरने की जरूरत है, वो यहाँ से बता दूं उनको भी ये नया अपडेटेड चीजें आपको मिलने वाली है। चलो ये तो बात यहाँ से हो गई। उसके बाद यहाँ से आते हैं सर पासिंग मार्क्स की बात करें। एक मैंने कहा था कि समस्या यहाँ से आता है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों को मैनेज कैसे करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर पासिंग मार्क्स कितना है 40% और सेकंड पेपर के अंदर भी पासिंग मार्क्स कितना है 40%। और मेरे भाई इस फर्स्ट पेपर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को तो हम जीते हुए आते हैं, चाहे हम एसएसटी के हैं, साइंस के हैं, मैथ के हैं, हिंदी के हैं, संस्कृत के, इंग्लिश किसी के भी हैं, तो हमने इसको ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा और 3 साल उसको पढ़ा, तो यहाँ तो डर नहीं होता 40% आ जाएगा। लेकिन ये जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला पोर्शन, यहाँ पे बड़ा गड़बड़ रहती है और आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले पेपर दिया होगा और शायद इस फेज से गुजरे होंगे कि वहाँ पे 40% नहीं बने। तो आपके लिए सेकंड समस्या ये थी कि पेपर फर्स्ट के अंदर भी 40% मार्क्स चाहिए और सेकंड पेपर के अंदर भी 40% मार्क्स चाहिए। अब इन दोनों की तैयारी कैसे करें, तो पेपर फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस एक साथ कंप्लीट कैसे करें। अब बात यहीं से आती है कि सर दोनों पेपरों का सिलेबस एक साथ कैसे कंप्लीट करें। ये डिपेंड करता है आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। जी हाँ, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि मेरे भाई आपको फर्स्ट पेपर को कितना समय देना है और सेकंड पेपर को कितना समय देना है, ये डिसाइड करना होगा।
ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोनों को मिला करके मेरिट बनती है। हम लोग क्या करते हैं कि पूरे दिन आपका जो ना सेकंड पेपर जो अपना सब्जेक्ट का है इसी पे फोकस रखते हैं, भाई बहुत तगड़ा आएगा, बहुत तगड़ा आएगा, इसको समय नहीं देते, ये भी गलत है। कई बार ऐसा लगता है कि सर जीके में न रह जाएं, फर्स्ट पेपर को पूरा समय दे देते हैं, इसको समय नहीं देते, ये भी गलत है। आपको यहाँ पर बैलेंस बनाना होगा। बैलेंस का मतलब है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा जो पेपर है वो कमजोर है। इसका मतलब है यदि आपको लगता है आपके जीके वाला पोर्शन कमजोर है तो आपको यहाँ पर इसको 60% टाइम दे दो, और आपको लगता है सब्जेक्ट मजबूत है तो इसको 40% टाइम दे दो। मतलब यदि आप पूरे दिन में 10 घंटे की तैयारी कर रहे हो तो 6 घंटे फर्स्ट पेपर को दे दो, 4 घंटे सेकंड पेपर को दे दो। लेकिन ऐसा भी मत करना कि फर्स्ट पेपर को समय दे रहे हो सेकंड को नहीं दे रहे हो, या सेकंड को समय दे रहे हो फर्स्ट को नहीं दे रहे हो। इसका मतलब आपको डिसाइड तो करना होगा। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी पहचान है, ये आपकी समझ है कि आपको पता है कि नहीं है कि आपका कौन सा पेपर कमजोर है और कौन सा पेपर मजबूत है। फर्स्ट पेपर मजबूत है तो उसको थोड़ा कम समय दे सकते हो, लेकिन समय देना है। सेकंड पेपर को समय ज्यादा दे सकते हैं, और सेकंड पेपर मजबूत है तो उसको थोड़ा कम समय दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर को समय ज्यादा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन दोनों को छोड़ सकते हैं, ये यहां से आता है। और सब्जेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है यहां से कई बार क्या होता है कि जो बच्चा, जैसे सपोज को साइंस का बच्चा है और जीके वाले पोर्शन में आया है, सपोज करो कोई साइंस का बच्चा है और वो जीके वाले पोर्शन में आया, हो सकता है उसे कोई सब्जेक्ट ऐसा लगे जो आता ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये एनालिसिस करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के आधार पर, या आपको देखना पड़ेगा आपकी समझ के आधार पर। जैसे सपोज करो कोई बच्चा साइंस का था, जीके वाले में आया और उसके सामने 2 सब्जेक्ट आए, ज्योग्राफी और एक आया हिस्ट्री। वो कहे सर मुझे तो ज्योग्राफी बिल्कुल समझ में नहीं आती, हिस्ट्री पूरी याद होती है। तो मेरे भाई यहाँ पर इस ज्योग्राफी को छोड़ना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसकी बेसिक चीजें पढ़ लेनी है। क्योंकि आप लोग यदि आपके माइंड में सेट हो गया ना कि सर ज्योग्राफी हो ही नहीं पाएगी, तो आप उसमें लगे रहोगे तो आप समय भी दे रहे हो और वो तैयार भी नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में इस ज्योग्राफी के अंदर बेसिक चीजें पढ़ लेना कि गुरुजी बेसिक आएगा तो कर दूंगा, बाकी छोड़ दूंगा, लेकिन इस हिस्ट्री में से कैसा भी पर्सन आए वो नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब आपको बेसिकली सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि सब्जेक्ट में से कैसे पर्सन आ सकते हैं। ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट है कि भाई यहाँ से बेसिक पर्सन ये है और टिपिकल पर्सन ये है। तो यदि यहाँ से यदि ये सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इस पर थोड़ा सा कम काम कर लूँ, और ये आ रहा है तो ज्यादा काम कर दूँ, लेकिन जो कम समझ में आ रहा है उसकी बेसिक अप्रोच तो मैं नहीं भूलूं। ये आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों को कैसे एक साथ करें। दूसरा यहां पर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पेपर की कोचिंग कहीं और से करते हैं और सेकंड पेपर की कोचिंग कहीं और से करते हैं। फर्स्ट पेपर का ऑनलाइन सिलेबस कहीं और से लेते हैं और सेकंड पेपर का सिलेबस कहीं और से लेते हैं। उसका 2 नुकसान होते हैं। पहला तो यहां पर पैसे की बात करें, यदि आप अलग अलग कोचिंग में गए 2 सब्जेक्ट दोनों पेपर के लिए तो आपको अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे, पैसे ज़्यादा लगे, एक बार यहाँ जाना पड़ेगा, एक बार यहाँ जाना पड़ेगा, आपका टाइम भी ज़्यादा होगा। यदि आपने ऑनलाइन कोर्स भी लिया, फर्स्ट पेपर कहीं से और सेकंड पेपर कहीं से, तो आपको पैसे भी 2 बार खर्च करने पड़े और हो सकता है दोनों की क्लासेस एक साथ आ जाएं तो आपका टाइम भी क्लैश होगा। इसका मतलब है यदि 2 जगह आप जाते हो तो आपका समय भी ज़्यादा लगता है और आपका पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो इस दोनों की तैयारी कैसे करें, इसका सोल्यूशन है कि हमारे कोम्बो बैच, इसका सिलेक्शन है कि उत्कर्ष के कोम्बो बैच का मतलब है कि मेरे भाई आपको यहां पर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों एक साथ मिलने वाले हैं। अब इसका एक एग्जांपल दे दूं, सपोज करो यदि आप सेकंड ग्रेड हिंदी से पेपर देने वाले हो, सेकंड ग्रेड का पेपर देने वाले हो, हमारे सेकंड ग्रेड पेपर की जीके की जो फीस है, जीके की फीस की बात करें, वो स्टैंडर्ड की फीस है 3200 रुपए, है ना, और प्राइम की फीस है 4200 रुपए। और यदि आप सेकंड पेपर आपका एसएसटी है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड की फीस है 4000 और प्राइम की फीस है 5200 रुपए। यदि आप सिर्फ फर्स्ट पेपर लेते हो तो आपको यदि आप सिर्फ फर्स्ट पेपर लेते हो, सपोज करो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो और फर्स्ट पेपर लेते हो और स्टैंडर्ड बैच लेते हो मान लिया, तो आपको फीस देनी पड़ेगी 3200 रुपए। और यदि आप एसएसटी का बैच भी लेते हो, अलग से लेते हो, तो आपको फीस देनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड ही लिया तो आपको 4000। इसका मतलब है सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यदि एसएसटी से तैयारी करते हो तो कुल मिलाकर के आपको देनी पड़ेगी लगभग 7200 रुपए, क्योंकि ये अलग अलग हो गया, क्योंकि आप लोगों को ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। यदि आपने अलग अलग लिया, मैं ये नहीं कह रहा उत्कर्ष के साथ कहीं भी जाओगे ना तो वहां पर भी यदि आप फर्स्ट पेपर अलग से लोगे तो उसकी फीस अलग होगी, सेकंड पेपर अलग लोगे तो उसकी फीस अलग होगी। आप ऑफलाइन भी जाओगे, फर्स्ट पेपर कहीं और से, तो उसकी फीस अलग होगी, सेकंड पेपर की फीस अलग होगी। तो आपका पैसा भी लग रहा है और समय भी, क्योंकि यहां पर भी समय देना होगा, यहां पर भी समय देना होगा। और ये एग्जाम्पल मैंने यहां पर बेसिकली आपको बता दिया। इसका मतलब यदि एसएसटी से सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो और यदि आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों अलग अलग लेते हो तो आपकी टोटल फीस कितनी है, 7200 रुपए आपकी है।
क्योंकि दोनों की फीस अलग अलग है। लेकिन हमारे उत्कर्ष के कॉम्बो बैच है जो कि हमारे टॉप कोर्सेज के बैच है जिनके ऊपर 13% का अति डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब यदि आप कॉम्बो बैच में जीके प्लस एसएसटी दोनों एक साथ लेते हो स्टैंडर्ड, तो मात्र 5200 रुपए में। आपको यहाँ पे अलग अलग लेते थे तो 7200 रुपए, और अब यहाँ पे ले रहे हो तो 5200 रुपए। इसका मतलब एक साथ आपके 2000 की सेविंग तो ये है। तो आपको तो समय बचेगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर टाइमिंग शेड्यूल साथ होगा, तो आपको क्लास नहीं करेगा, आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। उस लाइव क्लासेस के दौरान आपको यदि कोई डाउट हो तो टीचर से आप इंटरेक्शन कर सकते हो, अपने पर्सन को पूछ सकते हो, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। दूसरा, आपके यहाँ पर पैसे भी बचेंगे, तो 2000 यहाँ से बचेंगे। जी हाँ, यहाँ से आते और यहाँ पर इस 5200 रुपए के ऊपर भी ये हमारा टॉप कोर्सेज है, तो यहाँ पर भी आपको 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है UC13 कूपन कोड अप्लाई करने पर। मतलब ये 5200 है, इसके ऊपर भी 13% और डिस्काउंट है, क्योंकि हमारा टॉप कोर्सेज का मतलब समझ सकते हो बात को, कि जो फीस जहां पे 7200 रुपए थी वो लगभग अब आपके हो जाएगी 5000 से भी कम चली जाएगी। ठीक है जी। उसी प्रकार से हमारे यहाँ से देखें, यदि आप साइंस से तैयारी कर रहे हो, यदि साइंस से तैयारी करो तो हमारा जो कॉम्बो बैच है, इसकी कॉम्बो बैच की फीस स्टैंडर्ड की 5750 रुपए और प्राइम की फीस है 7600 रुपए, और ये भी हमारा टॉप कोर्सेज है, तो इसके ऊपर भी आपको 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है UC13 कूपन कोड अप्लाई करने पर। यदि आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड की, तो हमारा जो कॉम्बो बैच है उसकी स्टैंडर्ड की फीस है 4800 रुपए और प्राइम की फीस है 6300 रुपए, और इसके ऊपर भी 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट है UC13 कूपन कोड अप्लाई करने पर। यदि आप सेकंड ग्रेड इंग्लिश से तैयारी कर रहे हो, तो हमारा कॉम्बो बैच स्टैंडर्ड की फीस है 4800 रुपए और प्राइम की फीस है 6100 रुपए, और यहां पर भी 13% का अति डिस्काउंट है, क्योंकि हमारा टॉप कोर्सेज है। और याद रखना, जब उत्कर्ष ऐप में जाओ तो एक ऐसा लोगो आपको दिखाई देगा, उस लोगो पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, हमारे जितने भी टॉप कोर्सेज हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, और वहां पे जाकर के आपको जो अच्छा लगे उस पे ऊपर जाकर सिलेक्ट कर सकते हो, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो। इसके अलावा यदि मैं कहूं, यदि आप मैथ की तैयारी करो, मैथ से तैयारी करो सेकंड ग्रेड की, तो हमारा कॉम्बो बैच स्टैंडर्ड की फीस है 5800 रुपए और प्राइम की फीस है 6500 रुपए। इस प्राइम में आप सोच रहे होंगे सर प्राइम में मिलता क्या है, तो प्राइम के अंदर आपको बुक भी है, इस प्राइम के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज भी है, प्राइम के अंदर आपकी बुक भी है, और प्राइम के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज है। इसका मतलब आपको घर बैठे नोट्स भी मिलेंगे, और अंतिम समय के अंदर अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो टेस्ट सीरीज के अलग से पैसे आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और ये भी हमारा प्राइम कोर्सेज है, तो इसके ऊपर भी आपको 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा यदि आप संस्कृत से तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड की, तो कॉम्बो बैच जिसकी फीस है 4250 जो स्टैंडर्ड की, और प्राइम की फीस है 5500 रुपए, और ये भी हमारा टॉप कोर्सेज है, जहां पर आपको 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कॉम्बो बैच आपके समय को भी बचाते हैं, आपके पैसे को बचाते हैं, और इसके साथ साथ यदि आप एक साथ जुड़ते हो तो लाइव रह करके आप अपने जो डाउट्स हैं, बेसिक चीजें, उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, अर्थात जो चीजें आपके मन में चल रही होती है ना, उनको शांत कर सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और आप इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष दीपावली ऑफर जो कि 24 अक्टूबर तक है, जहां पर उत्कर्ष ऐप के सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर 90% तक का डिस्काउंट है। हमारे जितने भी टॉप कोर्सेज हैं उनके ऊपर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट है। इसके अलावा इन कोर्सेज की जो वैधता है वो आपके एग्जाम तक है, और बस इस उत्कर्ष के साथ जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर बनाइएगा, अपने सपने को पूरा करो, और जब अंतिम समय में जब सिलेक्शन हो जाए तो एक मिठाई का डब्बा लेकर के आना कि नरेंद्र सर गुलाब जामुन है, खाइएगा। 100% वहां पर आपको फाइनल सिलेक्शन के ऊपर आपको 100% फीस भी वापस रिफंड कर दी जाएगी, और ऐसा पहली बार है। मतलब आपकी तैयारी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए उत्कर्ष हमेशा तत्पर रहता है, और यही तत्परता आपको इस समय देखने को मिल रही है। तो 100% इस दिवाली के ऊपर मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। धन्यवाद।